नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुबह के इस कार्यक्रम के अंदर। न्यूज़ टाइम मॉर्निंग। जी हाँ, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, अब नेपाल। अफगानिस्तान में पहले ही कुछ अलग किस्म का तख्ता पलट हुआ था तालिबान के द्वारा। दक्षिण एशिया, साउथ एशिया में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में भी टर्मोइल है। मैं आपको बताऊं, शहबाज शरीफ की गद्दी कब चली जाए और जनरल मुनीर कब आ जाए नहीं पता है। तो बचा कौन है यहां पर फिर? जेनजी, जनरेशन जी, 1997, 1997 और 2012 के बीच में पैदा हुई जनरेशन दुनिया के अंदर कोहराम मचा रही है। ये अपना हक मांगती है। ये लोगों से कहती है कि मुझे अच्छा रजीम दो, मुझे नौकरी दो, मुझे भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, मुझे क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, और नहीं दिया तो आपका तख्ता पलट कर रख देंगे साहब। आपने अभी 2-3 साल पहले श्रीलंका के अंदर नौजवानों को वहां के प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जो पूरा एजिटेशन करते देखा, और जहां राजापक्षे को, प्रेसिडेंट को जो तानाशाह था, देश छोड़कर भागना पड़ा, देश छोड़कर भागना पड़ा। और उसके बाद फिर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई। राजपक्षे का तो पूरा डायनेस्टी ही खत्म कर दिया वहां की जनता ने। लेकिन हमने सोचा कि हो सकता है ये एक आइसोलेटेड एग्जाम्पल है, लेकिन ये आइसोलेटेड एग्जाम्पल नहीं था। फिर जब पिछले साल बांग्लादेश के अंदर ये युवा जनरेशन जी, जनरेशन जेड जो उठी, तो फिर क्या कहते हैं कि पूरा का पूरा, जिसे कहते हैं शेख हसीना का तख्ता पलट दिया, और शेख हसीना को जान बचाने के लिए देश छोड़कर भागना पड़ा। और वहां पर फिर एक इंटरिम गवर्नमेंट बिठाई गई यूनुस के अंडर में। ये जनरेशन जी, ये ऊर्जावान है, इसमें कई एटम बम की ऊर्जा है, ये कोई भी सत्ता पलट कर सकते हैं, इनके अंदर बहुत ताकत है। ये लोग बहुत ब्लंट हैं, बहुत स्ट्रेट हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं। और जब ये एक साथ उठते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि ऐसी सुनामी आती है जिसके सामने कोई नहीं टिक पाता। जो हमने श्रीलंका में देखा, दक्षिण एशिया में, जो हमने बांग्लादेश में देखा, वही हम अब नेपाल में देख रहे हैं। तख्ता पलट कर दिया। चंद लाख लोगों ने, कुछ लाख लोगों ने श्रीलंका में तख्ता पलट कर दिया, कुछ लाख लोगों ने बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया, और कुछ लाख लोगों ने ही नेपाल में तख्ता पलट कर दिया। वो सरकारें जो अपने आप को समझती थी कि हमारे सामने किसी की कोई हस्ती नहीं है, वो सरकारें कांपती हुई नजर आई। ये लोग अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। इनके घर जला दिए गए नेपाल में। इनको एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को भी जिंदा जला दिया गया। प्रेसिडेंट हाउस को, राष्ट्रपति भवन को जिंदा जला दिया गया। प्राइम मिनिस्टर हाउस को और संसद को जिंदा वहां पे जला दिए गए सारे के सारे। आप सोचिए, जब जनता उतरती है सड़कों पर, तो फिर तो ना आर्मी कुछ कर पाती है, ना सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ कर सकते। कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं, किसी के बस की कुछ नहीं है उस टाइम। उस टाइम सिक्योरिटी फोर्सेस भी खड़ी रह जाएंगी। और पहले दिन जो 20 लोगों को मारा और सोचा कि बल प्रयोग करके हम लोगों को मार सकते हैं, नहीं साहब, आप बल प्रयोग करके 10 को मार सकते हो, 20 को मार सकते हो, 500 को घायल कर सकते हो, लेकिन जब लाखों का हुजूम, लाखों की तादाद में जब जनता निकलकर आपके सामने आए, तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के और आर्म्ड फोर्सेस के भी पैर कांपते हैं। उन्हें भी पता है कि ये अपने लोग हैं, और जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं किसी के खिलाफ, वो भ्रष्टाचार और तानाशाही के अंदर लिप्त हैं। तो कहीं ना कहीं उस टाइम जो आर्म फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आर्मी के लोग हैं, वो भी पीछे हटते नजर आते हैं, क्योंकि वो भी अपने लोगों के ऊपर गोली नहीं चलाना चाहते। वो भी अपने लोगों की हत्या का पाप अपने सर पर नहीं लेना चाहते हैं। हो क्या रहा है? ये दक्षिण एशिया में एक एक करके हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर किसी भी समय तख्ता पलट हो सकता है, और वहां पे क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ को हटाकर जनरल मुनीर सत्ता संभाल सकते हैं। ये तो काफी समय से चल रहा है। पूरा का पूरा साउथ एशिया टर्मोइल में है। म्यांमार सिविल वॉर में है। बांग्लादेश तख्ता पलट हो गया।
श्रीलंका तख्ता पलट हो गया, नेपाल तख्ता पलट हो गया, पाकिस्तान में मुनीर कब आए पता नहीं। बचा कौन? भारत। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या यहां भ्रष्टाचार नहीं है? क्या यहां पर तानाशाही नहीं है? हद से ज्यादा तानाशाही है, हद से ज्यादा। जो कोई आपके साथ ना चले, ये मोदी सरकार उसको भी बर्दाश्त नहीं करती, चाहे वो कार्टूनिस्ट हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे कोई यूट्यूबर हो, या कोई व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे कोई छोटा मोटा कोट कर दे और मोदी जी के खिलाफ बोल दे, तो मोदी जी को गुस्सा आ जाता है। मोदी शाह की जोड़ी फिर उस टाइम उन पर एक किस्म से क्या कहते हैं कि सभी कानूनी दाव पेच लगा देती है। लेकिन मैंने क्या कहा ना, कुछ लोग, कुछ लाख, आप सोचो एक मिनट को, पूरी की पूरी लंका का तख्ता पलट कर सकते हैं। कुछ लाख लोग, 17 करोड़ की जनता बांग्लादेश तख्ता पलट कर सकते हैं। कुछ लाख लोग, 3 करोड़ की नेपाल की जनता तख्ता पलट कर सकते हैं। कुछ लोग ही काफी हैं, चाहे 30 करोड़ की जनता हो या 50 करोड़ की पॉपुलेशन हो या 70 करोड़ की हो, 100 करोड़ की हो, वो तख्ता पलट कर सकते हैं। ये जनरेशन जी में बहुत ताकत है साहब, बहुत ताकत है। ये बहुत ऊर्जावान है, ये बहुत सोशल मीडिया की पैदाइश है ये सारी की सारी, और इनके अंदर एकता बहुत है। ये ट्रिगर पॉइंट है, इनके अंदर भी गुस्सा है, बेरोजगारी का गुस्सा है, सामने जो तानाशाही है उसका गुस्सा है, व्यवस्था यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके खिलाफ गुस्सा है। और ये गुस्सा जब सड़कों पे निकल आए तो फिर इसको कोई रोक नहीं सकता। कुछ लोग कह रहे थे कि चीन ने करवाया है, कुछ लोगों का इल्ज़ाम भारत पे आया कि वो प्रो मोनार्की जो एलिमेंट्स हैं या फिर हिंदू स्वयंसेवक संघ ये करवा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका ने करवाया। नहीं साहब, मुझे नहीं लगता कि किसी देश में इतनी हिम्मत है कि इतने लेवल पे जाके विद्रोह करवा दे। नहीं भाई, नहीं करवा सकता। ये तो अंदर से स्वयंभू निकला हुआ है, पूरा का पूरा लोग जुड़ते गए। वही बात है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जब जनता उठती है तो साहब फिर वो सामने नहीं देखती कि संसद है, उसको भी आग लगा देती है, प्रधानमंत्री का घर हो तो उसको भी आग लगा देती है, राष्ट्रपति का महल हो तो उसको भी आग लगा देती है। फिर ये किसी को नहीं छोड़ती साहब। जैसे सुनामी या फिर दावानल, जो जंगल में अग्नि होती है, वो किस किस को बख्शती? किसी को नहीं बख्शती। सुनामी किसी को नहीं बख्शती, अमीर हो या गरीब हो, सब उसके लपेटे में आते हैं। नेपाल में जो हुआ हमने देखा, श्रीलंका में जो हुआ हमने देखा, फ्रांस के अंदर साहब तीसरे प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया ईशिबा ने, वहां टर्मोइल है, कॉन्गो में टर्मोइल है, सूडान में टर्मोइल है, माली में टर्मोइल है, और साउथ एशिया इस टाइम सबसे बड़ा खित्ता दुनिया के अंदर बन गया है जिसके अंदर टर्मोइल है। साउथ एशिया के अंदर एकमात्र कंट्री जो बचा हुआ है इंडिया। और संजय राउत ने चेतावनी दी है, शिवसेना के चीफ जो हैं, बड़े चीफ हैं, बड़े मेंबर हैं, कि भारत में भी हो सकता है, सावधान रहने की जरूरत है। ये जेनजी जो है ना, जनरेशन जी, 1997 और 2012 के बीच में पैदा हुए, ये कुछ भी कर सकते हैं। और ये जब ये कुछ लाख उतरेंगे सड़कों पर तो सत्ता पलट कर ही जाते हैं। फिर उसके बाद ये मुड़कर क्या कहते हैं ना कि जाते नहीं है, ये जब तक सत्ता नहीं पलट जाती ये मुड़कर अपने घरों में नहीं जाते हैं। इसे हमने श्रीलंका में देखा, इसे हमने बांग्लादेश में देखा, और इसे हमने नेपाल में देखा। ये स्टूडेंट पावर है, ये यूथ पावर है, और ये यूथ जो है ना, इनकी जो शक्ति है वो हजारों एटम बम से ज़्यादा है। जब फूट पड़ती है तो फिर पूरे समाज को आग लगा के जाती है, पूरी व्यवस्था को आग लगा के जाती है। जेनजी, उनकी सारी मांगे मान ली गई थी, लेकिन वो उनका गुस्सा थमा नहीं, और अल्टीमेटली नेपाल सरकार की बलि ले ली उन्होंने, बलि ले ली। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जी हाँ, शुक्रिया।